बहुत समय पहले की बात है। बहागांव नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में हरिनाथ नाम का एक लकड़हारा रहता था। हरिनाथ बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पारुल और 2 बच्चे बापन और मिली थे। हरिनाथ गांव के सेठ सोहनलाल के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। लकड़ी काटने के बदले में सेठ सोहनलाल उसे थोड़ा बहुत पैसा देता था, जिससे किसी तरह घर का खर्च चलता था। एक दिन सुबह हरिनाथ बोला, पारुल, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज देर हो गई है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। हाँ, छोड़ आऊंगी, पर बापन और मिली 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। तो जाकर दे आओ। कहाँ से दूं? आप जो कमा कर लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चलता है। इतनी कम पगार में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? बेहतर होगा कि आप सेठ सोहनलाल से पगार बढ़ाने की बात करें। रोज खर्च बढ़ रहा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ से बात करूंगा। उसके बाद हरिनाथ काम पर चला गया। आज पगार का दिन है। देखना सेठ सोहनलाल आज भी कोई बहाना बनाएगा। पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। कह रहा था कि जो कर्ज लिया था उसका ब्याज बढ़ गया। सही कह रहे हो तुम। यह सोहनलाल 1 नंबर का चालाक और लालची इंसान है। काम दुगुना करवाता है और पगार आधी देता है। मेरी भी आधी पगार काट ली थी। मेरी बेटी बीमार थी, इसलिए 2 दिन छुट्टी ले ली थी। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, अब हमें पगार दे दीजिए। अरे भाइयों, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। माल बिका नहीं है, सब गोदाम में पड़ा है। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। सब निराश होकर अपने अपने घर लौट आए। कितनी पगार मिली? अभी कुछ नहीं मिला। सेठ ने कहा है कि 2 दिन में मिल जाएगी। और स्कूल की फीस? टीचर ने कहा है कल तक फीस ना मिली तो बच्चों को घर बैठा देंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? अब इंतजार ही कर सकते हैं। 2 दिन बीत गए। फिर से सेठ ने थोड़ी बहुत पगार दी। सबसे पहले गरीब गोपाल के हाथ में 2000 रुपए दी। लेकिन सेठ जी, मैंने 3000 का काम किया था, लेकिन तुमने 1 घंटे आराम किया था, वही पैसे काटे हैं। बेचारा गोपाल मजबूरी में पैसे ले लेता है। अब बारी हरिनाथ की आती है। लेकिन सेठ जी, मेरे तो 3000 बनते हैं। मैंने न छुट्टी ली न आराम किया। बाजार में लकड़ी के दाम गिर गए हैं, इसलिए कम पगार मिलेगी। लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। हरिनाथ मजबूरी में पैसे ले आया। घर पहुंचते ही पारुल बोली, सिर्फ 2000? 1000 तो स्कूल की फीस में जाएगा। अब 1000 में क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी के काम के अलावा भी कुछ काम ढूंढूं, थोड़ी और कमाई हो जाएगी। शाम को वह गांव में काम की तलाश में घूमता रहा। हर दुकान, हर घर में पूछता रहा, पर कहीं काम नहीं मिला। थक कर वह लौट रहा था कि अचानक उसने देखा एक हाथी का बच्चा उधर से दौड़ती हुई आ रही है। वह डर गया। इधर उधर देखा तो उसे एक गुफा दिखाई दी और वह उसमें घुसकर छुप गया। हाथी का बच्चा निकल गया। उसकी जान में जान आई। भला हो भगवान का, मैं तो कुचला ही जाता, पर मैं आया कहां? तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ी। जैसे ही उसने टोकरी को छूना चाहा, भीतर से आवाज आई, रुको, इसे मत छूना। वह डर गया।
तभी गुफा में जिन राज नाम का एक जिन प्रकट हुआ। डरो मत हरिनाथ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। इस गुफा में सिर्फ वही व्यक्ति घुस सकता है जिसका मन पवित्र हो, इसलिए तुम यहाँ आ पाए। यह टोकरी अब तुम्हारी है। मुझे नहीं चाहिए। यह कोई साधारण टोकरी नहीं, बल्कि जादुई टोकरी है। तुम इसमें जो चीज डालोगे वही चीज बार बार निकलती रहेगी। लेकिन याद रखना, एक बार जो चीज डाल दी उसके अलावा दूसरी चीज डालने की कोशिश की तो बुरा परिणाम मिलेगा। जिन यह कहकर गायब हो गया। हरिनाथ टोकरी लेकर घर आया। पारुल, देखो मैं क्या लाया हूँ, ये जादुई टोकरी। उसने सब कहानी सुनाई। पारुल बोली, तो हमें वह चीज डालनी होगी जिसकी ज्यादा जरूरत है। हाँ, याद है एक बार मुझे जंगल में चंदन की लकड़ी मिली थी, तुमने उसे संभाल कर रखा था। पारुल वह लकड़ी ले आई। उन्होंने टोकरी में डाल दी। अचानक टोकरी चमत्कार से भर गई। बहुत सारी चंदन की लकड़ियां निकल आई। दोनों हैरान रह गए। अगले दिन हरिनाथ बाजार जाकर लकड़ियां बेच आया। लोग सस्ती कीमत में चंदन खरीदते गए। उसे खूब पैसे मिले। घर आकर बोला, यह लो पारुल, बड़ी कमाई हुई, बच्चों की फीस भर देना। पारुल खुश हो गई। तभी हरिनाथ बोला, मैं सेठ सोहनलाल के पास जा रहा हूँ, काम पर नहीं बल्कि बाकी लकड़हारों को खुशखबरी देने। वे भी बहुत परेशान हैं। अगर मेरा भला हुआ है तो उनका क्यों ना हो। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सब मिलकर काम करेंगे तो जल्दी तरक्की मिलेगी।